हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड पाठ 11 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शब्दावली। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ दिए गए हैं। आइए जानते हैं। अग्रसर, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ता हुआ या विकासशील। अगला है अनाधिकृत, इसका अर्थ होता है जिस पर अधिकार न हो। अगला देखते हैं निर्यात, इसका अर्थ होता है जब एक देश अपने यहाँ बने सामान को दूसरे देश में बेचता है उसे ही निर्यात कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो देखिए इसका ख नंबर सही है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो इसका सही है क नंबर, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है जब हम आजाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थीं? तो इसका उत्तर है जब हम आजाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्र भारत की प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? तो इसका उत्तर है स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, शरणार्थियों की को समस्या क्या थी? तो इसका उत्तर है देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाना एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थीं? इनका समाधान किस प्रकार से किया गया? तो इसका उत्तर है, पहले हम लोग इसको हेडिंग बनाते हुए लिखेंगे। देखिए पहला हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तत्कालीन समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके अंदर एक हेडिंग बनाएंगे। पहला हेडिंग डालते हुए इसमें लिखेंगे शरणार्थियों की समस्या, फिर इसमें लिखेंगे देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से लगभग आए 75,000 हिंदू और सिख मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या थी। और इसका समाधान हेडिंग डालते हुए इसमें लिखेंगे भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान एवं भूमि दी गई। अगला दूसरा हेडिंग डालेंगे इसी में देशी रियासतों का भारतीय संघ के विलय की समस्याएं। इसको हेडिंग देते हुए इसमें लिखेंगे जब हम आजाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में न मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बंट जाता और गृह युद्ध हो जाता। और इसका समाधान हेडिंग डालते हुए लिखेंगे
उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला ली। इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला देखते हैं तीसरे में हेडिंग डालेंगे पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। इसको हेडिंग डालते हुए इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर में धावा बोलकर एक तिहाई भाग अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की और इसमें समाधान हेडिंग डालते हुए लिखेंगे भारतीय जवानों के ने कश्मीर से कबालियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का एक तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी अनधिकृत कब्जा है। अब देखते हैं अगला 4 नंबर। इसमें हेडिंग डालेंगे आर्थिक समस्या और इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूं विदेशी से आयात किया जाता था। अब इसमें समाधान लिखेंगे। ठीक है, समाधान हेडिंग डालते हुए लिखेंगे सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में खाद्यान्न दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।